नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आखिरी के 40 मिनट में बड़ा एक्शन हुआ है बाजार में। आप सभी ने स्क्रीन पे खुद ब खुद देखा होगा। कुछ स्टॉक्स तो ऐसे हैं जिन्होंने इतना बड़ा मूव दिया है कि बिलीव ही नहीं होगा। मैं एक स्टॉक का नाम देता हूं, आप स्क्रीन पे चेक कीजिए। फाइजर की बात की जाए तो मतलब 25% का मूव है। आप ट्रस्ट में 25% का है, हालांकि स्क्रीन पे नहीं दिख रहा। केवल हाई और लो पे ध्यान दीजिए। आप 5000 का आज हाई लगाए और इसका यही 52 वीक हाई भी हो गया है। 4081 का आज का लो है, 4200 की क्लोजिंग है। और जब ये मूव आया तब देखिए दिन के दौरान नीचे आप वॉल्यूम वार में देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी आपको तभी दिखेंगे। स्टॉक में इतना बड़ा मूव क्यों आ गया किसी को नहीं पता, कुछ नहीं पता, कहां कौन सौदा कर गया है राम जाने। अगला स्टॉक आप सभी के साथ जिस पे मैं डिटेल में बात करने जा रहा हूं वो है अदानी पावर। अदरवाइज आखिरी के कुछ मिनटों में मूव आने वाले स्टॉक्स की लिस्ट बहुत बड़ी है आज, क्योंकि निफ्टी मिड कैप यहां बहुत बड़ा मूव आया है ऊपर से नीचे की तरफ। अगर मैं आप सभी के साथ अदानी पावर की बात करूं तो एक हमारे व्यूअर है जिनका कमेंट भी आया है कि भाई क्या हुआ है अदानी पावर में। इसमें 548 एग्जैक्टली बात करूं 548 का हाई है, जिसके सामने 516 रुपए की क्लोजिंग आई है। ऊपर से 32 रुपए टूटा है ये स्टॉक। छोटी मोटी गिरावट नहीं है, 5-7% की हो गई। एंड वॉल्यूम्स का चार्ट बार देखें आप तो ये जो फॉल आया इसमें इतने तंगड़े वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं, पूरे दिन कुछ भी नहीं हुआ, लास्ट में सब कुछ हो गया। स्टॉक में 506 का लो लगा, 516 पे आके बंद हुआ है। 93 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं और एवरेज वॉल्यूम 23 लाख शेयर्स का है। मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहता हूं आज बैलेंसिंग भी है। निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, इन सब की, जहां पे कुछ शेयर्स आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं। एग्जैक्टली मैंने सारी डिटेल शेयर करी हुई है बट अभी मेरे को याद नहीं है, मैं सिर्फ निफ्टी की बता पाऊंगा। जहां पे अभी यूपीएल आज बाहर हो जाएगा एंड श्रीराम फाइनेंस अंदर। एक बार इन दोनों स्टॉक्स पे भी नजर मार लें, क्योंकि इनमें भी हो सकता है मूव आया हो, क्योंकि फ्लो अनफ्लो आए हैं ना। अगर यूपीएल की बात करूं, ध्यान दीजिए, लो चार्ट पे ध्यान दो आप। 467 का हाई है, 453 का लो है, डे लो पे बंद हुआ है। वॉल्यूम्स का चार्ट बार देख लो। ये इसलिए क्योंकि इसमें से आउटफ्लो हुआ होगा, पैसा बाहर गया होगा। श्रीराम फाइनेंस में देखेंगे ना, उसमें भी डेफिनेटली ऐसा कुछ मिलेगा हमें, क्योंकि उसमें इनफ्लो आए हैं 1500-1700 करोड़ का। इसमें देखो आप आखिरी के आधे घंटे में वॉल्यूम्स का चार्ट बार, स्टॉक के प्राइस में तो कोई बड़ा मूव नहीं आया, लेकिन चार्ट बार देखो आप तो यहां भी था। अब ऐसे में क्या करें, देखो ये जो हुआ है ना ये कुछ एडजस्टमेंट है भाई, तो इसको लेकर हम सीरियस नहीं हो सकते कि गिर गया बढ़ गया। अदानी पावर पे वन एंड ओनली राय है, बाय होल्ड बाय होल्ड। और ये जो भाव दोबारा आ गया, दोबारा बाय। 516 500 रुपए पे तो बाय है, 550 पे होल्ड है, 600 पे होल्ड, चलता रहने दो। अब बहुत सारे जो व्यूअर हैं वो ये कहते हैं अंकुर भाई आप कभी बाय के लिए तो बोलते ही नहीं हो, सिर्फ होल्ड होल्ड। बोल रहा हूं भैया, 550 सुबह जब था तब बोल रहा था होल्ड करो, अभी दोबारा नीचे आ गया। देखो आपको ना स्टॉक चुनना है, स्टॉक के बाद भाव चुनना है। इन दो चीज में अगर आप कंफ्यूज हुए डेफिनेटली यार पैसा गोल हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, हम और आप कहानी लॉन्ग टर्म की कितनी भी कर लें, लेकिन शॉर्ट टर्म में मीडियम टर्म में जो ये उठापटक है ना शेयर बाजार की, यहां पे जो ऐसे ऐसे होता है ना फ्लक्चुएशन, वो हर किसी के बस के बात ही नहीं है झेलना। तो अदानी पावर में मैं आपको रीजंस देता हूं। आप ना प्राइस से ज्यादा प्रॉफिट पे फोकस करो, बस मैं यही कहता हूं, क्योंकि प्रॉफिट आपको 3 महीने में एक बार बदलता हुआ दिखेगा और प्राइस आपको हर सेकंड बदलता हुआ दिखेगा। तो प्राइस को देखोगे तो इतना ज्यादा डर में आ जाओगे, कंफ्यूजन में आ जाओगे कि कोई डिसीजन ले ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर प्रॉफिट को देखोगे तो 3 महीने तक तो सेम चीजें दिखने वाली हैं, और 3 महीने बाद जब बदलेगा तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या गिरेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं आपके लिए तो भाई 23,000 करोड़ का मुनाफा बना रही है कंपनी एक साल में, और लास्ट ईयर 10,000 करोड़ का था, और उससे लास्ट ईयर 5,000 था। तो इतनी तेजी से डबल हो रहा है प्रॉफिट। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लो आप, और स्टॉक का प्राइस क्या कर देख लो, सब कुछ है। तो डरने घबराने की बात ही नहीं है। 60 रुपए का अर्निंग पर शेयर है। मैं कह रहा हूं ये कंटिन्यू सस्टेन भी हो गया ना तो भी ये शेयर कम से कम 600 रुपए का होगा। यार 10 के मल्टीपल्स तो दोगे आप कंपनी को। इसको पता है मल्टीपल्स क्यों नहीं मिलते, क्योंकि इसका प्रॉफिट ऐसे होता है, इतना ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होता है। आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो, कभी 8,500 करोड़ का प्रॉफिट है, कभी 6,500 का है, तो कभी 2,700 करोड़ का है। तो ये प्रॉफिट में जो स्टेबिलिटी नहीं है ना, इसलिए अर्निंग पर शेयर आपको, सॉरी प्राइस टू अर्निंग आपको कम दिया जा रहा है। अगर स्टेबल अर्निंग पर आपका स्टेबल अर्निंग होना तो पीई ऑटोमेटिकली महंगा हो जाता है। एफएमसीजी कंपनीज में पीई क्यों महंगा है, इलेक्ट्रिकल्स की कुछ स्टेबल कंपनी में पीई क्यों महंगा है, उन्हें पता है इनका बिजनेस नहीं हिलने वाला, लेकिन इसका पीई क्यों सस्ता है, क्योंकि भैया कभी प्रॉफिट इतना बड़ा कभी इतना सा, तो स्टेबिलिटी नहीं है ना। तो जहां स्टेबिलिटी आएगी, मार्केट को कन्विक्शन होगा
वो सस्ता नहीं मिलेगा, वो महंगा मिलेगा। लेकिन यहाँ मार्केट कह रहा है कल को ये तो डब्बा गोल हो जाए भैया, तो हम क्यों इसे महंगा दें, तो इसलिए वो सस्ता है। बट जिस दिन स्टेबिलिटी आई है, मेरे को लगता है 15-20 के पी पे इजीली जाएगा और प्रॉफिट बढ़ गया तो भाई ये स्टॉक मतलब यहां से डबलर हो सकता है अगर आप लिटरली इसको नंबर्स पे काउंट करें तो। मैं ज्यादा बुलिश नहीं होऊंगा, अदरवाइज लोग खरीद लेंगे सीधे ही। तो आप भी रिसर्च कीजिए, बट मैं कहूंगा कि बेचना मत, बेचने का मतलब नहीं बनता है। टेक्निकली बहुत भागा हुआ दिखता है, क्लियरली एक साल में आपका पैसा 200% बढ़ा है, वो आपको खरीदने नहीं देगा। लेकिन जो नंबर्स हैं वो नंबर्स तो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।